आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। अरे क्या नजर नहीं आ रहा क्या? नहीं, चक्कर आ रहे हैं। अरे हाँ सो जाइए टप्पू के पापा। इधर ऊपर सो जाइए, चलिए। अरे लगता है महाबड़े सो जाने का हमारे नसीब में ही नहीं है। जरूर किसी की नजर लग गई है। टप्पू के पापा, सॉरी टप्पू के पापा, आप मेरी कसम खाइए, आज के बाद आप ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। बोला दुनिया भर का टेंशन लेकर घूमते रहते हैं। अरे पैसा बाद में, तबीयत पहले। मैं तो कहती हूँ कि दुकान किसी को भाड़े पे चलाने के लिए दे दो, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। बस दया, कितना बोल रही है तू? शांत हो जा अभी थोड़ी देर, मेरे कान दुख रहे हैं। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। पति का ख्याल रखना तो पत्नी का जन्म सिद्ध अधिकार होता है, और वो अधिकार आप मुझसे छीन लेना चाहते हैं। मुझ पर क्या भी। अरे पापा, पापा क्या हुआ पापा? टप्पू टप्पू कुछ नहीं हुआ, जेठा अभी ठीक हो जाएगा। तू जा खेलने जा बेटा, जा जा। जेठालाल, आर यू ओके? आप घूम जाइए, घूम जाइए। अरे दया भाभी, जो उल्टी है। अरे बहू ये सब रहने दो। नेता, जल्दी से डॉक्टर आते को बुला। हाँ लगा तो। अरे पर डॉक्टर आदि तो पूना गए हुए हैं। हाँ? अंजलि, तुम्हारी एक सहेली है ना, क्या नाम है उसका, जिसके हस्बैंड डॉक्टर है? निराली। हाँ, क्या नाम है उसके हस्बैंड का? डॉक्टर पाठक। हाँ डॉक्टर पाठक, उसको फोन लगाओ ना। अरे भाई जेठे, आप सुबह तो तेरी तबीयत एकदम ठीक थी, ये अचानक क्या हो गया तुझे? समझ गई। समझ गई? कहीं दया को पता तो नहीं चल गया? क्या समझ गई दया? आप भीड़े भाई की वजह से बीमार हुए हैं। जाते वक्त भीड़े भाई ने कहाँ जा रहे हो ऐसा कह के टोका था ना, उसमें पनौती लग गई। हेलो निराली, अंजलि हियर। डॉक्टर पाठक है। वाओ टप्पू, होली हमारे साथ मनाएगा। टप्पू आज होली जाने, तू नहीं जा तो कोई प्लान ही नहीं बनाया था। डोंट वरी फ्रेंड्स, अब टप्पू है ना, एक काम करते हैं, भिड़े अंकल को जाके पूछते हैं कि उन्होंने होली दहन का क्या प्रोग्राम बनाया। चलो चलो। ये चूहा भी ना। क्या हुआ क्या माधवी? कहाँ है चूहा? माधवी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। माधवी, इसे कंप्यूटर की भाषा में माउस कहते हैं, माउस। ये है चूहा। काय हो तुम्ही पण घाबरून सोडलं नुसतं। गुड मॉर्निंग भिड़े अंकल। अरे टप्पू, तुम लोग महाबलेश्वर गए नहीं? अरे हाँ, वो पापा की थोड़ी तबीयत बिगड़ गई है। क्या हुआ जेठालाल को? कुछ नहीं, पापा को बहुत चक्कर आ रहे हैं, इसलिए महाबलेश्वर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अरे आओ ना बच्चों, आओ बैठो। थैंक यू आंटी। थैंक यू आंटी। अरे 2 बार थैंक यू? एक बार इसलिए कि आपने बैठने को कहा, और दूसरी बार इसलिए कि आप नाश्ता तो दोगी ना, उसके लिए एडवांस में। लबाड़। बैठो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ तो बोलिए, सेना के लीडर टप्पू जी, क्या काम है? अंकल, आप जानते ही है कि आज होली दहन है, और हम सब ये जानना चाहते हैं कि आज होली दहन का क्या प्रोग्राम है। हाँ वो जो भी प्रोग्राम है आपको पता चल जाएगा। हाँ भिड़े अंकल, हम आजाद देश के आजाद नागरिक हैं, और सोसाइटी के मेंबर होने के नाते हमारा ये जानने का हक बनता है कि आज सोसाइटी में क्या प्रोग्राम है, और सोसाइटी के सेक्रेटरी होने के नाते आपका ये फर्ज बनता है कि आप हमारे सवाल का जवाब दें।
लेकिन मैं तुम लोग को जवाब क्यों दूं? भिड़े अंकल, मैं समझाता हूँ। भिड़े अंकल, देखो आज आप सेक्रेटरी हो, कल बड़ा होकर टप्पू सेक्रेटरी बनेगा, फिर आप उसे सवाल पूछोगे, तभी उस वक्त टप्पू ने आपको जवाब देने से इनकार कर दिया तो आपको कैसा लगेगा? हाँ। एक गोळ्या, आधे घंटे बाद मैं नोटिस बोर्ड पर लिखने वाला हूँ कि क्या प्रोग्राम है होली का। तब तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा तुम लोग को। थैंक यू जवाब देने के लिए। ये लो बच्चों नाश्ता। लो। चल बाय सोनू। अरे डिश। आंटी मैं खा के भिजवाता हूँ ना। एक्सक्यूज मी भिड़े अंकल। बाय सोनू। बाय बाय। ये गोळ्या स्टील की प्लेट लेके गया। मुझे क्या पता था वो ऐसा। अगली बार ना इनको पेपर डिश में नाश्ता देना। जेठालाल कैसा लग रहा है अभी? हाँ? बापूजी, अरे बाजू में जल्दी जल्दी जल्दी। अरे दया, ये क्या है धुआं? अरे आप चिंता मत कीजिए, ये अजवाइन का धुआं है, इससे आप अच्छे हो जाएंगे। जैसे ही ये धुआं शरीर के अंदर जाएगा, बीमारी फटक से बाहर चली जाएगी। अंजलि जी। अरे आइए डॉक्टर पाठक। आइए। दे दीजिए आप। अरे ये धुआं क्या है? इसे निकालिए बाहर, ले जाइए इसे। क्या हुआ है इनको? अरे डॉक्टर साहब हमें खुद समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या। अच्छे भले थे, बिल्कुल महाबलेश्वर जाने को तैयार, गाड़ी में बैठ रहे थे और एकदम से चक्कर आ गए, वॉमिटिंग जैसा लगने लगा। हम लोग ऊपर लेके आए तो लड़खड़ा के 2 बार तो गिरने लगे। हाँ, चिंता मत करो, मैं अभी देख लेता हूँ। हाँ जेठालाल देख रहे हैं डॉक्टर साहब। हाँ देखिए तो क्या हुआ है। सांस लो। वाह। जबान निकालो। ठीक है, रख दो। सब कुछ तो नॉर्मल है, हार्ट बीट ठीक है, नब्ज बराबर है, ब्लड प्रेशर भी बराबर है। अरे डॉक्टर साहब यही तो प्रॉब्लम है कि अगर सब कुछ नॉर्मल है तो ये सिम्टम्स किस चीज के हैं? ये चक्कर आना, ये वॉमिटिंग, ये लड़खड़ा के गिरना, आखिर ये सब क्या है? शायद फ्लू हो सकता है। क्यों, फीवर है क्या? नहीं, बुखार नहीं है। फिर फ्लू कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? वो क्या है, आजकल इतने नए फ्लू फैलने लगे हैं ना, ये शायद FWF हो सकता है। वो टीवी में आता है वो WWF, ये FWF। FWF ये बीमारी तो कभी नहीं सुनी डॉक्टर साहब। फ्लू विदाउट फीवर। ओह, फिर इसका क्या इलाज है? मैं एक इंजेक्शन दे देता हूँ। इंजेक्शन नहीं। अरे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मैं ठीक हो जाऊंगा, इंजेक्शन नहीं। जेठालाल इंजेक्शन जरूरी है, डॉक्टर साहब क्या करें? FWF बहुत जरूरी है इंजेक्शन। लगाइए आप। अरे ले लीजिए, आपके भले के लिए ही कह रहे हैं। नहीं, इंजेक्शन नहीं। अरे जेठा शांति रख, इंजेक्शन लेना पड़ेगा भाई, ले ले। बाबूजी, मेहता हाथ पकड़, उसका हाथ पकड़। अरे कैसे रे जेठालाल, जरूरी है इंजेक्शन। नहीं होगा। अपना नाम बताओ बेटा। बेटा नहीं, जेठा। अच्छा। अरे आप घबराइए मत। देखा, पता चला? अरे वो तो आप हिल रहे थे इसीलिए। मैं दवाई लिख के देता हूँ, वो मंगवा लेना। हाँ जी। लीजिए। डॉक्टर साहब इसके अलावा कोई खास प्रिकॉशन, कुछ खास? हाँ, इन्हें 3 दिन का आराम चाहिए, टोटल बेड रेस्ट। और देखो, इन्हें गर्म खाना देना, गर्म पानी देना और ठंडी चीज से इनको बिल्कुल दूर रखना।
ठंडा पानी नहीं, कुछ नहीं, समझे? ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा तो मैं चलता हूँ। डॉक्टर साहब आपकी फीस। अरे घर का मामला है। थैंक यू सो मच फॉर ओके ओके ओके।